सावन में सूर्यास्त के समय जो महिलाएं ये 5 गलतियां करती हैं, उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। सावन के महीने में अगर महिलाओं ने अपने घर में इन 5 गलतियों को गलती से भी कर दिया, तो समझिए कि उनका पूरा घर बर्बाद होना तय है। और ऐसा कहना है हमारे गुरु जी का। गुरु जी का कहना है कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, अगर महिलाएं सूर्यास्त के बाद ये 5 गलतियां कर देती हैं, और खासकर सावन के समय में, तो ये उनके परिवार के सदस्यों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसके अलावा खुद नारायण भी अगर ऐसी गलतियों को कर देते हैं, तो माता लक्ष्मी उनके घर से भी किनारा कर जाती हैं। तो ऐसे में मनुष्य की क्या ही औकात है। तो कहीं आप भी अपने घर में जाने अनजाने इन गलतियों को तो नहीं कर रहे हैं, और अपने पति की बर्बादी का कारण खुद तो नहीं बन रही हैं। क्या आपके पति भी धन की तंगी से परेशान रहते हैं, और उनके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, और लगातार कोई ना कोई मुसीबत आपके घर में आती रहती है, पैसे संबंधी अड़चने आपके घर में होती रहती हैं, या फिर तन मन और धन तीनों में से किसी भी चीज से आप परेशान हैं, तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए है, जिसे अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे गुरु जी का कहना है कि भारत की संस्कृति कहती है कि संसार की हर औरत लक्ष्मी का स्वरूप है, और माता लक्ष्मी की तरह ही महिलाएं अपने घर के शुभ और अशुभ कर्मों के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो अगर महिलाएं जो भी गलतियां करती हैं, उसका परिणाम उनके परिवार को ही भुगतना होता है। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के लिए किए गए शुभ काम उनके परिवार के लिए बहुत ही हितकारी होते हैं। ऐसे में महिलाओं को अपने घर में कुछ विशेष कार्य करते समय ध्यान रखना चाहिए, और सूर्यास्त होने के बाद सावन के महीने में भूलकर भी ये काम नहीं करने चाहिए। जो महिलाएं विशेष नियमों का ध्यान रखती हैं, तो ऐसे परिवारों पर माता लक्ष्मी की कृपा सीधे बरसती है, और धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती। तो जो काम महिलाओं को सूरज ढलने के बाद नहीं करना चाहिए, उनके बारे में गुरु जी का कहना है कि महिलाओं को भूलकर भी सूरज ढलने के बाद अपने घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों में लिखा गया है कि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, और सूरज ढलने के बाद झाड़ू को स्पर्श करना भी वर्जित हो जाता है। लेकिन जिन घरों में सूरज ढलने के बाद झाड़ू पोछा होता है, घर की साफ सफाई की जाती है, घर का कचरा घर के बाहर फेंका जाता है, ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। इसीलिए आपको जो भी साफ सफाई करनी है, वो आप सूरज ढलने से पहले ही कर लीजिए। सूरज ढलने के बाद आपकी की गई ये गलतियां आपकी तिजोरी को हमेशा के लिए खाली कर सकती हैं। इसी के साथ गुरु जी ने कहा है कि महिलाओं को सूरज ढलने के बाद अपने घर से दूध दही नमक किसी को भी नहीं देना चाहिए, चाहे वो उनके सगे ही क्यों ना हो, क्योंकि जो दूध दही होता है, इसका सीधा संबंध नारायण और माता लक्ष्मी से माना जाता है। और अगर आप शाम के समय में ये अपने घर के किसी और को दे देती हैं, तो आप अपने घर की लक्ष्मी को उनके घर में दे देती हैं। तो दोस्तों, ये वो गलतियां हैं जिन्हें भूलकर भी आपको नहीं करनी चाहिए। साथ ही गुरु जी का कहना ये भी है कि महिलाओं को सूरज ढलने के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में महिलाओं को सुबह 6 बजे तक स्नान करने के लिए कहा गया है, लेकिन जो महिलाएं सूरज ढलने के बाद स्नान करती हैं, अपने बाल धोती हैं, ऐसी महिलाओं के सुहाग और उनके पति की उम्र धीरे धीरे करके कम हो जाती है। साथ ही ऐसे घरों में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। इसी के साथ गुरु जी का कहना ये भी है कि महिलाओं को भूल कर भी सूरज ढलने के बाद अपने घर में कपड़े नहीं धोने चाहिए, और न ही कपड़े खुले आसमान के नीचे सूरज ढलने के बाद सुखाने चाहिए। इसके अलावा महिलाओं को सूरज ढलने के बाद अपने घर में किसी के भी नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए। पुराने जमाने की जो औरतें होती थी, वो अक्सर कुछ विशेष दिनों में ही सूरज ढलने के बाद और नाखून काटना, ये सारी चीजों को दरिद्रता की निशानी बताती थी, जो कि एक तरीके से सही बात है। जिन घरों में ये सभी कार्य किए जाते हैं, ऐसे घरों में माता लक्ष्मी भूलकर भी कदम नहीं रखती। तो ये गलतियां आपको कभी नहीं करनी है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि महिलाएं आज से अपने आप में ये गलतियां सुधार लेंगी, और गुरु जी के द्वारा बताई हुई गलतियां अपने घर में बिल्कुल नहीं दोहराएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको गुरु जी के द्वारा बताई गई बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, सावन माह में भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय लक्ष्मी माँ।